The world is passing through a very critical moment. There is a crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back and he has played a very important role. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त सिफारती महाज गर्म है। चीन इस वक्त सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। ईरान, अमेरिका, रूस के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीन का दौरा कर रहे हैं। चीनी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर की चीनी हम मनसब से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। चीनी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के ईरान अमेरिका सालसी में मुखलिसाना किरदार को सराहा और ये कहा कि अमन के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल ने ईरान अमेरिका राब्तों में अहम किरदार अदा किया, मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान जंग की बात करें तो फील्ड मार्शल के दौरा ईरान के बाद बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि डील पर काम जारी है, बहुत जल्द बड़ी खबर आने की तवक्को है। ईरान की जानिब से भी ये दावा सामने आ रहा है कि मौजूदा मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अमरीका से जंग के खात्मे पर बातचीत हो रही है, मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात की वजह से सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है। वो कभी कहते हैं मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं, तो कभी कहते हैं कि ईरान के साथ मुआहदा होगा तो इंतहाई अच्छा होगा या नहीं होगा। ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से 28 मई तक अमरीका का अहम दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरान अहम मुलाकातें भी हो सकती हैं। इसी से मुतालिक आज पहला बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका जी शुक्रिया। खालिद कयूम साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये जो एक मुमकिना मुआहदा अमरीका ईरान के दरमियान है, आपके ख्याल में इससे मुतालिक पेशरफ्त के इम्कान के बावजूद एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो क्यों बरकरार है, इसकी क्या वजह है? और सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक जो डील पर मुआहदे पर बातचीत करते हैं, बार बार यू टर्न लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? खालिद कयूम साहब। देखिए कि इसमें तो कोई शक नहीं, दोनों तरफ से जो है इस मामले का इतराफ़ किया जा चुका है कि ईरान अमेरिका के दरमियान जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो चुकी है। ख़ास तौर पर हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का जो हालिया दौरा ईरान था उसमें ये पेशरफ्त हो चुकी है और मामला जो हैं वो बड़ी हद तक जो है वो तय हो चुके हैं। और ये मामला इस वजह से तय हुए कि दोनों तरफ से जो है वो एक लचक जो है वो सामने आई। ख़ास तौर पर अमेरिका तो पहले ही जो है इस जंग से निकलना चाहता था और अब जो है वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल जो है उनकी तरफ से ईरानी क़यादत को जो है इस मुआहदे की तरफ बढ़ने के पर जो है वो कायल किया गया। और बाकी जो बात आपने की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, अब देखिए कि जो एक मफाहमत की तरफ दोनों ममालिक जो है वो बढ़ चुके हैं और इसका जो बाकायदा ऐलान है वो भी जल्द ही जो है वो मुनासिब वक्त पर हो जाएगा। लेकिन अब भी इस मुआहदे को, इस पेशरफ्त को, इस मफाहमत को जो ख़तरात हैं वो सिर्फ एक शख्स है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। क्योंकि उनकी हर बयान के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो बातें होती हैं, दो मौक़िफ़ जो हैं वो उनके होते हैं और उनका कोई पता नहीं होता कि किस वक्त उन्होंने क्या बात जो है वो कर देनी है। और जो यहाँ तक पहुँचने में जो पाकिस्तान को बतौर सालस मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो इस जंग में जो रवैया रहा है, इस बातचीत के अमल में जो रवैया रहा है वो उसकी वजह से भी हुआ है। और देखिए कि यहाँ पर जो चीन के अंदर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने चीनी क़यादत से जो मुलाकातें की हैं और जो दौरा किया है, आज ये भी इस सूरत हाल के अंदर जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। क्योंकि पाकिस्तान और चीन ऑल वेदर जो है वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है दोनों ममालिक के दरमियान और पाकिस्तान की मेशत और पाकिस्तान की सलामती, ये सारे जो मामलात हैं और इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान का जो किरदार बड़ा है वो चीन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है।
और ये जो इस मफाहमत के लिए ईरान अमेरिका मफाहमत के लिए पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने, हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जो किरदार अदा किया है उसको पूरी दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है। और अमेरिकी मीडिया और दूसरा इंटरनेशनल मीडिया, ख्वाह वो प्रिंट मीडिया हो, ख्वाह वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह पर जो है वो हमारे फील्ड मार्शल की जो है वो पजीराई हो रही है। लेकिन कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो अब भी चाहते हैं कि ये जो मुआहदा है ये सिरे ना चढ़ सके, वो नाकाम हो। इसमें जो पहला नंबर है वो नेतन्याहू का है, वो इसराइल का है, क्योंकि पाकिस्तान ने सारे अमल में इस मुआहदे और मफाहमत के ज़रिए जो है वो इसराइल का ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसको भी नाकाम बनाया जी। और दूसरा जो बंदा मुखालिफ है और दूसरा जो बंदा चाहता है ये मुज़ाकरात नाकाम हो, हालांकि सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी होगा इस जंग बंदी का वो इंडिया होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं वो अभी जो है वो अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की जो इज्जत अफजाई हो रही है, पजीराई हो रही है, उस वजह से ये मामला सिरे न चढ़े और उनको इससे उनको जो अखंड भारत बनाने का जो मंसूबा था नरेंद्र मोदी का, वो उनका ख्वाब जो है वो चकनाचूर जो है वो हो रहा है, वो नाकाम हो रहा है। क्योंकि उसको एक खौफ है, इंडिया के अंदर एक खौफ है, नरेंद्र मोदी को एक खौफ है कि पाकिस्तान की जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर इज्जत अफजाई हुई है, पाकिस्तान का जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर रोल बड़ा है, ताकतवर जो दारुल खिलाफे हैं वाशिंगटन समेत, वहां पर जो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की इज्जत बड़ी है, तो ये फिर आगे चलकर कश्मीर का मसला जो है वो भी आलमी एजेंडे पर, बैनुल-अक़वामी एजेंडे पर ला सकते हैं। यही वो खौफ है आज जो नरेंद्र मोदी को जो है वो सुकून नहीं लेने दे रहा। और वो हालांकि अगर जंग बंदी होती है तो सबसे ज्यादा फायदा तो इंडिया को होगा, सबसे ज्यादा मुतासर इंडिया हुआ है, सबसे बड़ा बहरान वहाँ आया है, सबसे बड़ा मुआशी बहरान वहाँ आया है। और ये सिर्फ 3 माह के अंदर भारत के अंदर जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो अपना 21 अरब डॉलर निकाल कर ले। ठीक हो गया, ठीक है ऐसा। अब एक्चुअली तो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं और पूरी दुनिया इस वक्त चाहती है कि ये मामला अपने अंजाम को पहुंचे, जो भी मुआहदा तय होना है, जो भी मामला तय होने हो जाए। लेकिन आपके ख्याल में असल रुकावट है क्या अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में? असल रुकावट वो शिकस्त तस्लीम करना है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि उसके असरात कम से कम हो। ज़ाहिर है जब ये मुआहदा करने जा रहे हैं तो वो अपनी शिकस्त पे दस्तखत करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। ज़ाहिर है नेतन्याहू का तो इलेक्शन भी अब करीब है, वो तो उन्होंने एक फंसाया था अमेरिका को इस जंग में कि बड़े आराम से रिजीम चेंज हो जाएगी और उसके बाद बल्ले बल्ले हो जाएगी और उनकी जो कौम है वो उनको वो 2/3 मेजॉरिटी दे देगी, बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाएगी और वो जो केस उनके खिलाफ चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का सेम इशू है, क्योंकि ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ बंद की उसके बाद अब अमेरिका में हालत देख लें क्या हुई है। और इंडिया की पिछोरी खालिद साहब ने आपको वो डिटेल्स बताई दी हैं कि इंडिया में पिछले 3 महीने में क्या हुआ है। अमेरिका में भी बहुत बुरा हुआ, वहाँ भी लोग बड़े, और उसके बाद मुसलसल अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की कम होना शुरू हुई। ट्रंप शायद किसी स्टेज पे चाहते भी हैं कि ये मामला हल हो जाए, लेकिन उनके इर्द गिर्द लोग वो जो हार्ड लाइनर्स हैं, ज़ाहिर है उनकी हमदर्दियाँ नेतन्याहू के साथ भी हैं और वो कहीं ना कहीं उनको उलझा देते हैं। अब उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि जी वो अपना अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करें। अच्छा, उसमें अब वो शायद इस तरफ लेके चल पड़े कि जी जब तक ये नहीं करेंगे और तब तक मुश्किल हो जाएगा, ये मुआहदा हो नहीं सकता। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान का भी नाम आज डाल दिया उन्होंने अपनी वो ट्वीट में। पहले पाकिस्तान का नाम नहीं था, बाकी अरब कंट्रीज़ के नाम थे। अब रौला ये है कि वो जिस वक्त एक माइट नज़र आ रही थी इजराइल और एक शायद कोई इस तरह का सीन बन जाता, माहौल बन जाता कि चलें कोई बात नहीं, दुनिया में अमन के लिए अगर ये करना पड़े तो कर भी लें। अगरचे उसकी मुखालफत तो बहुत ज़्यादा होनी है और जो भी मुल्क जाएगा उस तरफ, स्टिल उस वक्त एक चांस उसका बन सकता था। अब तो इजराइल के पल्ले कुछ नहीं है। अब अब्राहम अकॉर्ड में ये मुल्क क्यों जाएंगे, मेरी समझ से बाहर है। फिर हमारा तो सीधा साधा स्टेट पॉलिसी है
कि हमारे पासपोर्ट पे सिर्फ एक ही मुल्क है जहाँ का हमने ट्रैवल नहीं करना, और बाय नेम है कि इजराइल का ट्रैवल नहीं कर सकते, बाकी पूरी दुनिया के लिए वैलिड है आपका पासपोर्ट। और ये पॉलिसी ज़ाहिर है चेंज नहीं हो सकती, इसलिए वो तो उस हवाले से तो तशवीश की बात नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी तरीके से, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, उनको फेस सेविंग नहीं मिल रही। वो इस जंग से बड़ी शिद्दत के साथ निकलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें पाकिस्तान का रोल रहा, जो अभी रिसेंट खालिद क्यों बता रहे थे आपको, जो दौरा था ईरान का फील्ड मार्शल का, और उससे पहले ज़ाहिर है नकवी साहब ने ग्राउंड बनाई होगी सारी, जिसके बाद फिर फील्ड मार्शल गए होंगे और उनकी मुलाकातें और सारी ईरान को उसके करीब तर लाने के, ज़ाहिर है कुछ अमरीकी शायद भी हैं और पाकिस्तान तो दोनों सुनता है और दोनों तरफ उसको कन्वे कर देता है कि जी ये कर लें। अब वो ट्रंप साहब फिर एक ही चीज़ बार बार अब कह रहे हैं कि जी वो एटमी ताकत किसी सूरत नहीं बनने देंगे। ओबामा पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बरसे हैं वो कि जी वो ओबामा ने बड़ा कर दिया था। लेकिन एक चीज़ तयशुदा है, जब ये मुआहिदा होना है तो ईरान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के सामने आएगा, एक बेहतर मुल्क जिसके पास वसाइल भी ज़्यादा होंगे, और शायद वो हार्ड लाइन भी ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ हार्ड लाइनर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बस ये भी एक दुनिया को तशवीश में मुब्तला रखेगी चीज़। तो ट्रंप बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। सही जी। फैसल साहब, असल रुकावट है क्या? असल रुकावट ये है कि अमेरिका को ईरान ने ऐसे शिकंजे में फंसा लिया है, या अमेरिका ख़ुद अपनी मर्ज़ी से एक ऐसे शिकंजे में फंस गया है कि वो रुसवाई का किसी भी एंगल से बाहर निकले, लेकिन जो रुसवाई का दाग उसके दामन पे लग चुका है, जो शिकस्त उसके माथे पे लिखी जा चुकी है, उसको वो नहीं मिटा सकता, उसको वो साफ़ नहीं कर सकता। अब उसकी वो समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। ट्रंप साहब जो है वो अपना एतमाद जो है वो खो चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ जो है ना चीखना चिल्लाना और सिर्फ अल्फाज ही रह गए, बाकी अमली तौर पे उनके हाथ में कुछ है नहीं। जब हफ्ते की रात को जब मुस्बत खबरें आना शुरू हुई कि MAU की तरफ बढ़ रहे हैं और इब्तदाई माहिदा जो है वो हो जाएगा, तो उसके बाद से जो है वो यहूदी लॉबी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो सरगर्म अमल हो गई, जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा था। और उसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई कि अमेरिका अपनी तारीख का जो है वो बदतरीन माहिदा करने जा रहा है और ट्रंप की वजह से ये हो रहा है, और ट्रंप जो है वो इस माहिदे के बाद उसकी हैसियत जो है वो एक लूज़र की हो जाएगी। और इतनी वो सख्त प्रोपेगेंडा था, अगर आप सोशल मीडिया पे आप नज़र डालें 24 घंटे की उस खबर आने के बाद, तो वो वाज़ेह नज़र आया कि ट्रंप उस प्रोपेगेंडे का वो शिकार हो गए, उससे वो जो है वो खौफज़दा हो गए। वरना जो माहिदे के बाद जो खबरें आई थी कि वो तो ये भी दिखाया जा रहा है टीवी के ऊपर कि नायब सदर को हंगामी बुनियादों पर बुला लिया गया, उनका कॉन्वॉय जा रहा है, तो उसकी भी जो है वो खबरें चल रही हैं। लेकिन उसके बाद जो है सब कुछ आनन फानन जो है वो तब्दील होना जो है वो शुरू हुआ, और उसका जो आज आखिरी जो सिरा निकला वो इनके अनोखे और बयान से निकला। आपने जंग क्या इसलिए की थी कि मुस्लिम ममालिक जो है उस पर इब्राहिम अकॉर्ड पे जो है दस्तखत करें? आपकी जंग का मतम नज़र ये था, या आपने जंग जो अच्छा इनके तो जंग की किस लिए थी और माहिदे के किस तरह हो रहे हैं, जो वही अजीब व गरीब है। आखिरी जो अभी इनका आखिरी जो मौक़िफ़ है कि आप नए हुरमस खोल दो, वो तो जंग से पहले ही खुली हुई थी। जो फाइनल एग्रीमेंट हो रहा है वो इस बात पे होने जा रहा है, वो तो जंग से पहले ही खुली हुई थी। अब ये इस पे लेकर आ गए कि इब्राहिम अकॉर्ड पे जो है वो आप दस्तखत कर दें। भाई क्यों कर दें? वो एयाज साहब वाली बात सही है, इस जंग से पहले तो शायद बहुत सारे मुल्क कर देते, इस जंग के बाद तो शायद किसी को अब ज़रूरत ही नहीं है इस माहिदे पे दस्तखत करने की, क्योंकि अमेरिका और इसराइल दोनों की बंद मुट्ठी का भरम जो है ना, वो एक बहुत कमज़ोर तरीन मुल्क ने ईरान ने वो जो है वो ख़त्म कर दिया है, वो खोल दिया है ईरान ने। जैसे पाकिस्तान ने भारत के साथ किया था कि अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को जो है वो चंद घंटों में इबरत बना दिया था। अब ये तो नहीं कहते कि ईरान ने अमेरिका को जो है वो इबरत बना दिया, लेकिन ईरान ने ये ज़रूर साबित कर दिया कि वो दुनिया के लिए जो है वो तरने वाला नहीं है। बिल्कुल। वो अमेरिका को जो है जो सोचकर जंग में कूदा था कि मैं इसको 24 घंटे में निपटा दूंगा, उसकी पूरी लीडरशिप को उसने 24 घंटे में जो है ख़त्म कर दिया। ईरान जो है घुटने टेक देगा। आज तक की तारीख में जो है ना ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और सिफारती मास पे भी अगर आप ईरान को देखें जी तो जो आपको जो बलोगत और संजीदगी, मतानत, फ़हम
आपको ईरान की लीडरशिप में नज़र आता है, बिल्कुल। वो दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर होने का दावेदार है मुल्क, वो आपको वहाँ वो फहम नज़र आता है ना, बलूगत नज़र आती है वहाँ, बल्कि आपको एक छिछोरापन नज़र आता है, एक गैर संजीदगी जो है वो नज़र आती है। और ऐसा लगता है कि वो जो अमेरिका की जो के हाथ का कंट्रोल जिन लोगों के पास है वो बहुत गैर संजीदा लोग हैं। जैसे हम भारत के बारे में कहते थे कि यार मोदी साहब जो है वो इतने बड़े मुल्क का मोदी साहब के हवाले कर दिया गया है, तो ये इसी तरह जो इस वक्त अमेरिका की जो है वो सूरत हाल है। और भारत का तो डेटा हमारे पास नहीं आता था, लेकिन अमेरिका तो एक जमहूरी मुल्क है ना, वहाँ का डेटा तो आ रहा है कि वहाँ की कौम इस सूरत हाल से खुश नहीं है। बिल्कुल 65% लोग जो है उस जंग के खिलाफ हैं। अब ये बताएं, जिस मुल्क में 65% लोग उस मुल्क की रियासत की पॉलिसी के खिलाफ हो जाए, वो मुल्क की जो मैनेजमेंट है, जो हुकूमत है, वो कहाँ स्टैंड कर सकती है। सही। जब पाकिस्तान की या भारत की जंग हुई थी तो पाकिस्तान में 100% लोग जो हैं वो पाकिस्तान के फ़ौज के साथ थे। इस हुकूमत के या इवन जो लोग फ़ौज की बहुत सारे मामलात में मुखालफत करते हैं, वो लोग भी अपनी मुखालफत को छोड़ के जो है ना वो इस जंग में, पाकिस्तान और भारत की जंग में जो है ना वो फ़ौज के साथ खड़े हो गए थे। एक बहुत एक मुस्बत चीज़ नज़र आई पाकिस्तान। अमेरिका में सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल। तो अमेरिका को तो चाहिए वो पहले अपनी कौम को मुतमईन करे, भाई पहले अपनी कौम के साथ माहिदा करो, वहाँ अपनी जो है ना फेस को सही करो। अच्छा, माहिदा तो होना है, आप आज नहीं करेंगे, आपको 1 महीने बाद करना पड़ेगा। माहिदे में आपको इबरती बनना है, तो वो तो करना ही करना। उससे ये जो तजलील होने जा रही है अमेरिका की, उस तजलील को मिनिमाइज करने के लिए, उसको मुख्तसर से मुख्तसर करने के लिए जो एक नए वो सोचे छोड़ते हैं, बचत फिर भी इनकी नहीं होनी। जो इनके नसीब में लिख दिया गया है वो तो होकर ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल जी, अब गैर यकीनी ही बरकरार है। अब मुमकिन मुआहदा क्या शक्ल इख्तियार करता है, असल रुकावट है क्या, ज़ाहिर है सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। इसी पर हम बात करें, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका ईरान मुमकिन मुआहदा गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। बार बार यू टर्न क्यों ले रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रम्प, असल रुकावट है क्या, इस पर हम बात करें। नवीद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। क्या आपको लगता है कोई बड़ी पेशरफ्त की तवक्को रखनी चाहिए, असल रुकावट इसमें है क्या? और अगर ईरान बातचीत के मामले में सिफारती लिहाज से, जिस तरह फैसल साहब भी जिस एंगल की बात कर रहे थे, काफ़ी पुरएतमाद भी नज़र आते हैं और जनरली वो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, ट्रम्प कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, क्या इसी तरह से दो मुल्कों के दरमियान बातचीत आगे बढ़ सकती है मुज़ाकरात की सूरत में? दुआ देखें, जो आपका सवाल है कि असल रुकावट है क्या, तो मेरे ख्याल में असल रुकावट ट्रम्प साहब खुद हैं। वो खुद ही सबसे बड़े स्पॉइलर हैं किसी भी मुआहदे की राह में। आप देखें, वो एक मैं बारहा इस शो में कहता रहा हूँ, वो एक विम्सिकल आदमी है, वो एक इम्पल्सिव आदमी है, वो एक ट्रांजैक्शनल आदमी है, जिसकी मेरे ख्याल में ज़हनी सेहत के ऊपर जो है सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो है वो दुनिया की सोल सुपर पावर का सदर बन के बैठा हुआ है, और ये सभी बातें जो है वो की जा रही हैं। आप देखें, फील्ड मार्शल साहब जो है वो ईरान में थे। अब मुज़ाकरात जो है इतनी एक क्रिटिकल स्टेज के ऊपर थे, और हमने देखा ट्रम्प साहब ने एक नक्शा जो है अपनी ट्रुथ सोशल के ऊपर वो पोस्ट कर दिया, और उसमें ईरान के ऊपर अमेरिका का नक्शा लगा के ऊपर कैप्शन दे दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द मिडल ईस्ट। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? यानी एक तरफ ये हो रहा है कि आप पाकिस्तान जो है वो अनथक कोशिशें कर रहा है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो वहाँ बैठे हुए हैं, और आपने इस तरह का जो है वो एक नक्शा दे के क्या मैसेज दिया, आप ईरानियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और अब भी जबकि मुज़ाकरात की बातें हो रही थी 2 दिन पहले तक, तो हम रात तक बैठे थे, इवन न्यूज़ रूम में हम बैठे थे कि मुआहदा जो है वो किसी वक्त भी हो सकता है। उस वक्त अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी ये कहा कि जी कुछ घंटों की बात है। अमेरिकन मीडिया के ऊपर भी यही बातें आ रही थी कि जी कुछ ही घंटों की बात जो है वो बात है। और फिर अचानक उसमें आज जो उन्होंने ट्रुथ सोशल के ऊपर जो पोस्ट अपनी डाली है कि इब्राहिमी मुआहदे जो हैं उनके ऊपर ये सारे ममालिक जो मिडल ईस्ट के हैं, जो गल्फ़ के हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को भी साथ में शामिल कर लिया कि जी ये साइन करेंगे तो उसके बाद जो है वो, और ये भी ये कहा उनको ये पता है कि किस तरह की पाकिस्तान की पोजीशन इसके ऊपर क्या है। पाकिस्तान तो एक बड़ी बाउसूल और जो है वो अपने आईनी और इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान की जो है वो पोजीशन है इसके ऊपर। और इसके साथ साथ सबसे
जो मुझे लगता है कि उनका टारगेट जो था वो सऊदी अरब की तरफ था। सऊदी अरब इस वक्त बड़ा मुल्क है गल्फ में, और सऊदी अरब की भी एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है जो फ़लस्तीनी रियासत के ऊपर, कि 2 रियासी सोल्यूशन की बात करता है, पाकिस्तान 2 रियासी सोल्यूशन की बात करता है। और अब यानी जिस तरह से इजराइल ने जो कुछ गाज़ा में किया, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब या पाकिस्तान के लिए ये चीज़ जो है वो काबिल कबूल होगी। और ट्रंप ने अपने उस सोशल पोस्ट में ये बात कही कि जी हो सकता है 1-2 ममालिक जो है वो इसके ऊपर जो है वो उनको वो साइन ना करें, लेकिन लग ये रहा है कि प्रेशर टैक्टिक है, आप प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं जी अब आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं। मैं जब भी कह रहा हूं कि इनकी ज़हनी सेहत जो है वो मशकूक है कि एक बात चली रिजीम चेंज से, आपने एक जंग की नेतन्याहू के कहने पे, वो जंग जो पहले 3-4 एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इजराइल बेचता आया, किसी ने वो जंग नहीं ली। और ये शख्स वो शायद इतना ह्यूबरस का शिकार था, इतना नरगिसियत का शिकार था, इतना तकब्बुर और गुरूर था कि उसने सारी इंटेलिजेंस को साइड पे करके वो जाके चढ़ दौड़ा ईरान के ऊपर। क्या इससे पहले अमेरिकी सदूर पागल थे कि वो हमला नहीं कर रहे थे? उनकी कैलकुलेशन होगी ना। अब आप आए चंद दिनों के लिए, आपने तो ये समझा कि हमने उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को, स्पिरिचुअल लीडरशिप को ख़त्म करके बस हमने रिजीम चेंज कर दी। आप आए इसलिए थे, आप आके फंस गए। अब फंस गए, अब आपको रास्ता नहीं मिल रहा। यानी हुर्मुज जो आपकी जंग से पहले खुला था, अब आपके लिए वो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि जी हुर्मुज। और अब आप ये सीज फायर नेगोशिएशन को यूज कर रहे हैं कि आप जियोपॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, कि इस पूरे रीजन का जो अब यानी इब्राहिमी मुआहदे क्या हैं? इब्राहिमी मुआहदा बेसिकली अमेरिका का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है इस मिडल ईस्ट के रीजन के लिए, ये तो वो है ना। तो अब आप अपना यानी वो बातें जो आप डिप्लोमेसी से नहीं कर पाए थे, सफ़र कौन कर रहा है इस जंग में? अगर देखा जाए सारी दुनिया सफ़र कर रही है ना। ठीक। तेल इस वक्त अमेरिका ऑब्वियसली वो इतना तेल पैदा कर रहा है कि उसको उसकी मईशत को उस तरह से नुकसान, ऑल्दो जो वहाँ पे इन्फ्लेशन है वो बढ़ी है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, वहाँ का लोकल डेट, यानी ये पहली दफ़ा हुआ है दूसरी जंग अजीम के बाद कि उनका इंटरनल डेट जो है वो उनकी जीडीपी से बढ़ गया। ठीक। अब इस सारी सिचुएशन को तो अब आप ऐसे लग रहा है कि आपने बंदूक रखी हुई है गल्फ कंट्रीज के सर के ऊपर और आप उनको कह रहे हैं, बिकॉज गल्फ कंट्रीज तो सफर कर रहे हैं ना। सही सही। यूएई की इकोनॉमी, सऊदी अरब की इकोनॉमी, कुवैत की इकोनॉमी, इन सबको ऑयल नहीं निकल पा रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो सफर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जी अब आप बंदूक रख रहे हैं उनके सर के ऊपर, उन्हें कह रहे हैं कि अब आप ना इब्राहिमी मुआहदे साइन करें, उसके बाद जो है वो ईरान के साथ जो डील होगी वो डील मैं साइन करूंगा। मेरे ख्याल में ये अमरीकी सदर की तरफ से, ट्रंप की तरफ से ये एक, और पाकिस्तान को एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में आप डाल, हाँ बिल्कुल पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया। आपने अपनी पोस्ट में उनका नाम डाल दिया, आप सऊदी अरब का नाम डाल दिया। टाइम कम है, ब्रेक की तरफ जाना, आपका पॉइंट आ गया। क्विकली नाज़रीन ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आपके ख्याल में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में असल और बड़ी रुकावट है क्या? देखिए सारे असल जो रुकावट ये है कि जनाब अमेरिका की जानब से ट्रंप साहब ने हमेशा ऐसे ट्रीट करते हैं कि मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, मसले से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन फिर मसले से निकलते वक्त वो एक ऐसा यू टर्न लेते हैं जिसकी बाद फिर जो है तनाव फिर बढ़ जाता है। और फिर जो है ईरान पर कहते हैं कि ईरान आए और टेबल पर बैठे उनके साथ मुज़ाकरात करे और अपनी शिकस्त तस्लीम करे। तो ये शिकस्त तो ईरान किसी सूरत में तस्लीम नहीं कर रहा और ना ही उसने करनी है, क्योंकि ईरान अगर चाहता है, ईरान ने यह भी कह दिया कि अगर मज़ीद जंग लड़ना चाहता है अमेरिका तो वो आ जाए आके लड़े, क्योंकि वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सारे इस मसले में जो देख लें आपने कि जंग जो लगाई गई है वो इसराइल के नेतन्याहू की जानब से लगाई गई थी। अब अमेरिका को भी समझ है, लेकिन अब जो ट्रंप चाहता है कि वो अपनी बर्तरी बरकरार रखे, अपने अमेरिका में बताना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि उसने ये जंग जीती है, हालांकि सबको पता है कि शिकस्त उसको ही मिली है। तो शिकस्त वो सामने, वो आप इस चीज़ को दिखाने के लिए चाइना भी गया,
रूस से भी इधर बातचीत की, सबसे बातचीत करने के बाद यही साबित करना चाहता है कि जी उसको इसमें बढ़तरी मिली है जंग में और उसने इसमें फतह कर लिया, और जी उसने अपनी जो पहले बताया करता था कि उनकी सारी एयरफोर्स तबाह कर दी, उनकी नेवी को ख़त्म कर दिया, तो वो साबित तो सिर्फ ज़बानी कलामी है ना सारी बात। तो अब जो है जंग लड़ना चाहता है तो जाहिर है जो मुज़ाकरात के लिए आता है कोई ना कोई बहाना बनाता है। अब जो ये समझता है कि गल्फ ममालिक जहां उनके अड्डे थे, 16 जो अड्डे बनाए हुए थे, अमेरिकन अपने बेसिस बनाई हुई थी, वो भी सारी उसने ईरान ने तबाह की। उन पर दूसरे ममालिक की सारी इकॉनमी को भी झटका लगा, सब बुरे हालात का शिकार हैं जब से जंग शुरू हुई है मार्च से। तो अब इतना मुतहम्मल नहीं हो सकते हैं ये ममालिक। अमेरिका भी अब बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जो अमेरिका की जो है ट्रंप का वो ये सब वो सामना फेस नहीं कर सकता। अपनी सेनेट का भी देख लिया, उसमें भी हाथ उसके काट दिए, वापस कर लिए। तो सारे ये मसले की हल का यही है कि इसको अपनी ज़बान बंदी करनी पड़ेगी ट्रंप को। अगर मुज़ाकरात करना चाहता है तो इस तरह के नहीं है कि ये इब्राहिम अकॉर्ड पर आ जाएं। वो दोस्त जो उसके साथ खड़े हैं, जो समझौता करना चाहते हैं, जो मुल्क चाहते हैं कि आपस में बैठ के बातचीत करके इस मसले को ख़त्म किया जाए। अब कल परसों जो पाकिस्तान का किरदार इसमें बहुत ही अहम है। फील्ड मार्शल साहब गए और जाके बातचीत की और बिल्कुल इस मसले को हल होते हुए दिखाया गया, मार्को रूबियो की जानिब से भी कहा गया। लेकिन फिर ये मसले को हल करने के लिए, खराब करने के लिए ट्रंप साहब खुद आ जाते हैं मैदान में और किसी ना किसी मसले को भी फिर दोबारा ठीक है लियाज़ साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया जी। आप सबको बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।